जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने का तय किया और इसी उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि परीक्षा करने के लिए ना तो उन्हें नमस्कार किया और ना तो उनकी स्तुति की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु जब ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर दबा लिया। अब वहां से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करने का स्वीकार नहीं किया और कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आया। वे तिलमिला उठे, उनकी आंखें चढ़ गईं। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारने का चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनका क्रोध शांत कर दिया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी सैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण, आपका स्वागत है, आप भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। और प्रभु, मुझे आपके शुभागमन का पता नहीं था, इसीलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुनि, आपके चरण कमल तो अत्यंत कोमल हैं। ऐसा कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान ने अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले कि आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर गया, आंखों में आंसू छलक गए और वे चुप हो गए। भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। ऐसा सारे शास्त्र भी कहते हैं। सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्य का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। अब आगे हम भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीला का दर्शन करते हैं। कहते हैं कि एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उस समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर बहुत दुखी होकर विलाप करता हुआ कहने लगा कि राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होने पर वैसा ही होने लगा। बालक मर जाते, ब्राह्मण बालक को लेकर राजमहल के दरवाजे पर पहुंचता और फिर वही बात दोहराता। 9वें बालक के मरने पर जब वो वहाँ आया, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा कि मैं आपके संतान की रक्षा करूँगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका तो आग में कूद कर जल कर मर जाऊँगा और इस प्रकार मेरे पाप का भी प्रायश्चित हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि अर्जुन, यहाँ बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जब ये सब मेरे बालकों की रक्षा नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर सकोगे? तुम्हारी मूर्खता नहीं है? हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा कि ब्राह्मण,
मैं बलराम, श्री कृष्ण और प्रद्युम्न नहीं हूँ। मैं हूँ अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्वविख्यात है। आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं, मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर अपनी संतान ला दूंगा। जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास गया। कहने लगा कि इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया और भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर दिया। इस प्रकार उसने सूतिका गृह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजरा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ, जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह बालक सशरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। बोला कि मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बचा सके, उसकी रक्षा करने में कौन समर्थ हो सकता है। अर्जुन को तो धिक्कार है। उसने अपने मुंह से अपनी बड़ाई करी है, उसके धनुष को भी धिक्कार है। अब जब वह ब्राह्मण ऐसा सब कुछ भला बुरा बोलने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमनीपुरी गए। संयमनीपुरी कहाँ? जहाँ यमराज रहते हैं। भगवान यमराज का निवास स्थान है संयमनीपुरी। वहाँ अर्जुन को ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर इंद्र, सोम, वायु, वरुण आदि की पुरियों में भी गए। अतल आदि नीचे के लोकों में, स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में, महर लोकों में, सब जगह पर गए, परंतु उन्हें कहीं भी ब्राह्मण के बालक नहीं मिले। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। अब तो उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार कर दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। कहा कि तुम अपने आप को तिरस्कृत मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अर्जुन को समझाया बुझाया और अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोक आलोक पर्वत को लांघ कर घोर अंधकार में प्रवेश किया। सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार के अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार वहाँ एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मणियों के सहस्त्र खंभे लगे हुए थे और उसकी शोभा खूब थी। चारों ओर उज्ज्वल ज्योति फैल रही थी। उस महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी सैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है और उनके नंद, सुनंद आदि जो पार्षद हैं, चक्र, सुदर्शन है, ये सब मूर्तिमान बन गए हैं। सारे आयुध, पुष्टि, श्री, कीर्ति जो चारों शक्तियाँ हैं, सभी रिद्धियाँ हैं, सभी मूर्तिमान बन करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रणाम किया था तो अर्जुन ने भी उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब भगवान ने कहा कि श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगवा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे, उसी से वे वैसे ही द्वारका में लौट आए। ब्राह्मण बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े हो गए थे।
उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण के बालकों को वापस लाकर उसे दे दिया और अपने भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण की। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।